हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पहला पाठ, हे जग के स्वामी। चमक चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। इस कविता में कवि ने ईश्वर की तुलना सूर्य से की है। जिस तरह से सूर्य का तेज चमकता है, उसी तरह से कवि ने ईश्वर के तेज की तुलना सूर्य से की है कि उसी तरह ईश्वर का तेज भी पूरे जग में चमक रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल। और ईश्वर की कीर्ति यश उसका इस तरह से फैल रहा है जैसे रात में जब चांद होता है उसकी चांदनी चमकती है पूरे आसमान में, उसी तरह से ईश्वर की कीर्ति फैल रही है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। और जो लाखों तारे हैं आसमान में, वो इस तरह से चमक रहे हैं मानो उन्होंने ईश्वर का श्रृंगार किया हो। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। इस प्रकाश में जो ईश्वर से जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है, ईश्वर जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, उसी तरह ईश्वर के प्रकाश की किरणें चमक रही हैं। चमक रहे हैं सब जल थल। और इसी प्रकाश में सारा जल और सारा थल, सारी पृथ्वी और सारी नदियाँ, सब कुछ चमक रही है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रकाश के स्वामी, हे इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले प्रकाश के स्वामी, जब इस पूरे जगत को आप दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो उसके बाद आप मेरे जो जीवन रूपी पथ पर भी कुछ प्रकाश की किरणें चमका देना। बच्चों, इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिदकी नामक कस्बे में हुआ था। और दूध बताशा, शिशु भारती, ये इनके बाल गीतों का संग्रह है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से कुछ कठिन शब्द छांटे हैं। सबसे पहले है सूर्य, उसके बाद कीर्ति, श्रृंगार, प्रकाश। इसके रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। फिर हम बढ़ते हैं आगे शब्दार्थ की तरफ। तो सबसे पहले है तेज, तेज प्रकाश, धवल श्वेत या सफ़ेद, कीर्ति यश, थल स्थल भूमि का भाग, सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, अमल निर्मल स्वच्छ, दमका देना प्रकाशित कर देना। इसके बाद आगे है बोध प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? इसका उत्तर है, कविता में प्रकाश के स्वामी से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, समस्त संसार को प्रकाशित करने के पश्चात मेरे भी जीवन में अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाकर मेरे जीवन पथ का मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर ही समस्त संसार को सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी एवं लाखों तारों के माध्यम से प्रकाश प्रदान करते हैं। कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ईश्वर सारे जगत को, इसका उत्तर है, ईश्वर सारे जगत को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। ईश्वर का प्रकाश हमें सूर्य, चंद्रमा व लाखों तारों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर हमको भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो सबसे पहले है, हे जग के प्रकाश के स्वामी। आगे ये वाली इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इनका भाव है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे प्रभु प्रकाश के स्वामी, जब आप संपूर्ण जगत को प्रकाशमान कर दें तो मेरे जीवन को भी ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमान कर दें। अगला प्रश्न है, सोच विचार कर बताइए। सबसे पहले है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है?
तो इसका उत्तर है कि हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। हमें प्रकाश सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक आदि से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। इसका उत्तर है, प्रकृति में सूर्य, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा के रंग। तो इसमें सबसे पहले है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो इसमें ये पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, रवि, नीर, वारी, भानु, अम्ब, भास्कर, पानी, दिनकर। तो सबसे पहले हम इसमें से जल के छांट के लिखते हैं। तो जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, वारी, पानी, अम्ब। और इसके बाद सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। आगे बढ़ते हैं। कविता में जल, थल और जब शब्द जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3 तुकांत शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है इसमें लाल। लाल का तुकांत शब्द है पाल, बाल और दाल। आगे बढ़ते हैं। आगे है तेरा। तेरा का तुकांत शब्द होगा मेरा, फेरा, घेरा। और उसके बाद है चमक। चमक इसका तुकांत शब्द होगा नमक, दमक, धमक। इसके साथ ही हमारा यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।